हे गाइस, वेलकम टू विद यूट्यूब चैनल अटेनर्स। तर आज की वीडियो में यहाँ पे जेकेपी कांस्टेबल का सेकंड मॉक टेस्ट यहाँ पे मैं लेके आ गया हूँ। पहला जो मॉक टेस्ट है इसका जो मैंने पहली वीडियो अपलोड की थी पहले मॉक टेस्ट की, उसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ से जाके आप पहला मॉक टेस्ट मतलब लगा सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। और इसकी जो भी मॉक टेस्ट आने वाले समय में जैसे जैसे अपलोड करते जाऊँगा तो वैसे वैसे मैं इसकी एक प्लेलिस्ट ऐड करते जा रहा हूँ। आपको हमारे चैनल क्या करना है, आपको हमारे चैनल पे जाना है और चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जैसे जाएंगे तो वहाँ पे आके आपको एक जेकेपी कांस्टेबल मॉक टेस्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पे सारे मॉक टेस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और जो पहला मॉक टेस्ट था उसका भी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि जेकेपी कांस्टेबल के रिलेटेड या और भी जो जम्मू के रिलेटेड कोई भी जो छोटे से छोटा अपडेट रहता है आपको हमारे चैनल पे सबसे पहले देखने को मिल जाता है। कोई भी जो स्टडी मटेरियल है, कोई भी जो पीडीएफ है, इस जो मॉक टेस्ट के पीडीएफ होते हैं वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी जो अपडेट रहते हैं जो मैं वीडियो के दौरान नहीं आपके पास पहुंचा पाता वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूं। तो इसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए यार, बिना टाइम पर बात की करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। क्वेश्चन है, हु फाउंडेड द अमीर बाजार पत्रिका? ये किसने फाउंड करी थी? ए गिरीश चंद्र घोष, बी हरिचंद्र मुखर्जी, सी एस एन बनर्जी या डी शिशिर कुमार घोष ने? तो ये करी थी ऑप्शन नंबर डी, शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा ये फाउंड करी गई थी अमीर बाजार पत्रिका। ठीक है, अगर इसके बारे में हम देखें तो देखिए 1860 में इसको फाउंड करा गया था। किसके द्वारा? शिशिर कुमार घोष जी के द्वारा। और कौन? मोतीलाल घोष, जो दो ब्रदर्स हैं, इनके द्वारा अमीर बाजार पत्रिका को यहाँ पर फाउंड करा गया था। हरिचंद्र मुखर्जी की बात करें तो इन्होंने ये किससे रिलेट करते हैं? ये इंडियन पेट्राइट से बिलोंग करते हैं। किससे? इंडियन पेट्राइट। ठीक है, इंडियन पेट्राइट इन्होंने फाउंड करी थी। उसके बाद आते हैं एस एन बनर्जी। एस एन बनर्जी जी ने क्या करा था? इंडियन नेशनल एसोसिएशन फाउंड करी थी। ठीक है, क्या करी थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन फाउंड करी थी। ठीक है, आपको भी बताना है कि रामाकृष्णा मिशन किसने फाउंड करा था। ठीक है, रामाकृष्णा मिशन किसने फाउंड करा था? ये मैंने आपको काफ़ी बार बताया। और मेरे को इससे एक और चीज़ याद आ रही है, स्वराज। स्वराज वर्ड किसने दिया था? ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, मैंने काफ़ी बार बताया। स्वराज वर्ड किसने दिया था? दयानंद सरस्वती जी ने, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्वराज वर्ड कॉइन करा गया था। और यूज़ किसने करा था? पहली बार यूज़ करा था दादा भाई नौरोजी जी ने। दादा भाई नौरोजी जी ने कहाँ करा था? कांग्रेस के सेशन में करा था। आपको आंसर में बताना है कि स्वराज वर्ड दादा भाई नौरोजी जी ने कौन से कांग्रेस के सेशन में करा था और कौन से ईयर में करा था। ठीक है, सेशन का नाम बताना है और ईयर भी साथ में आपको बताना है। ठीक है, और उसके बाद आपको एक और चीज़ बतानी है, क्विट इंडिया। क्विट इंडिया की मूवमेंट तो गांधी जी ने स्टार्ट कर दी 1942 में। ठीक है, ये सभी को पता है। लेकिन ये क्विट इंडिया का जो ये वर्ड है, ये किसने कॉइन करा था? जैसे स्वराज वर्ड दयानंद सरस्वती जी ने कॉइन करा था ना, तो क्विट इंडिया का वर्ड किसने कॉइन करा था? ये भी आपको कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना है। इस क्वेश्चन से जो रिलेटेड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। बाकी अगर आप जब ये PDF डाउनलोड करोगे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से, तो वहाँ पर आपको ये सारी की सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश कश्मीरी इज़ फेमस फॉर इट्स हिल टॉप मुस्लिम श्राइन। कौन सा हिल टॉप जो है फेमस है कश्मीरी मुस्लिम श्राइन के लिए? ठीक है, कश्मीर में। तो कौन सा बताइए फटाफट। हाजी अली है, अजमेर शरीफ है, वतलब है, या दरगाह कुतुब साहिब है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वतलब जो है, वतलब या वाटलब कुछ भी आप बोल सकते हो। मेरे को प्रोनाउंसिएशन अभी क्या होता है कि रीजन के हिसाब से थोड़ी चेंज होती रहती है। तो वाटलब जो है वो कश्मीर में फेमस श्राइन है। किसके लिए? हिल टॉप, क्योंकि हिल के टॉप में ये पड़ती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें अजमेर शरीफ की, तो अजमेर शरीफ हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? अजमेर में देखने को मिलता है, राजस्थान के अंदर। ठीक है, अजमेर में हमें एक झील देखने को मिलती है। कौन सी झील, कौन सी लेक देखने को मिलती है? बताइए फटाफट। कि उसका नाम क्या है? पुष्कर। ठीक है, काफ़ी बार मैंने आपको बता रखा है, पुष्कर लेक देखने को मिलती है। यहाँ पर हर साल पुष्कर फेस्टिवल भी मनाया जाता है, पुष्कर फेस्टिवल। और पुष्कर फेस्टिवल को उसका दूसरा नाम क्या है? कैमल फेस्टिवल भी इसको बोला जाता है। कैमल मेला या कैमल फेस्टिवल भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ओरिजिनेटेड इन। पॉलिटी से क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू कहाँ से हमने लिया है? बताइए फटाफट। ब्रिटेन से लिया है, यूएसए से लिया है, इंडिया ने खुद बनाया है, या ऑस्ट्रेलिया से लिया है? बताओ फटाफट। तो इसका आंसर सभी को आई थिंक पता होगा। यूएसए से हमने क्या लिया है? जुडिशियल रिव्यू हमने लिया है। ब्रिटेन से हमने क्या लिया है? सिंगल सिटीजनशिप ली है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, बाइकैमरलिज्म लिया है। ये सारा का सारा हमने ब्रिटेन से ले रखा है। तो और क्या ले रखा है? रिट पावर ले रखी है। ठीक है, रिट पावर। अगर हम बात करें उसके बाद, तो CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की जो पोस्ट है वो भी हमने यहाँ से लिखी है। अटॉर्नी जनरल का भी हमने ब्रिटेन से बोरो कर रखा है सारा। और उसके बाद अगर हम देखें स्पीकर ऑफ लोकसभा, बाइकैमरलिज्म मैंने आपको बता दिया।
बजट सिस्टम जो बजट हर साल आता है वो भी हमने कहाँ से ले रखा है, ब्रिटेन से ले रखा है। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की तो ठीक है, इंडिया से हमें देखना याद रखना, इंडिया ने क्या खुद से नया बनाया था, जीरो आवर सिस्टम, जो कि बाकी कंट्री ने अडॉप्ट करा था इंडिया से। किसने? इंडिया से जीरो आवर सिस्टम, जो पार्लियामेंट में होता है ना, जब वो सभा चल रही होती है और उसमें जो टाइम होता है एक जीरो आवर सिस्टम का, ठीक है, ये निकाल रखा है इंडिया ने। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रेलिया से हमने लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ले रखी है, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल किससे ले रखा है ये मैंने आपको बता दिया, प्रियम्बल हमने यूएसए से ले रखा है, लेकिन लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया से ले रखी है। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया, और ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट, ये मैंने पहले भी आपको बताया, फिर से एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि आपका रिवाइज होता रहे। कई लोग बोलते हैं कि सर बार बार एक ही चीज़ को क्यों बोलते रहते हो हर वीडियो में, तो ये मैं इसलिए बोलता हूँ कि क्योंकि जितनी बार बोलूँगा, जितनी बार आप सुनोगे, वो इतनी ही बार आपके दिमाग में सबकॉन्शियस में जाएगा और आपके दिमाग में वो सेट हो जाएगी वो चीज़, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल मैंने बता दिया। कॉन्करेंट लिस्ट यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि रिलेशन भी यही बताएगा स्टेट और सेंटर के बीच में, रिलेशन बिटवीन स्टेट एंड सेंटर। और क्या है, और अगर हम देखें यहाँ पर तो फ्रांस भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फ्रांस का बता देता हूँ मैं। यहाँ पर फ्रांस से क्या ले रखा है, फ्रांस से रिपब्लिक सिस्टम ले रखा है, रिपब्लिक सिस्टम। और हमने प्रेम्बल में 3 वर्ड इक्वल, इक्वालिटी, फ्रीडम और फ्रेटर्निटी, वो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए थे ना, यानी कि ये भी फ्रांस से ले रखे हैं। उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका से हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो अमेंडमेंट होती है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आप देखते रहते हो अमेंडमेंट चलती रहती है, तो ये हमने साउथ अफ्रीका से ले रखी है। यूएसएसआर से, यानी कि आज का जो रशिया है, हमने उससे क्या ले रखा है, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने यूएसएसआर से ले रखी है। जर्मनी से क्या ले रखा है, जर्मनी से हमने, जर्मनी का देखिए यहाँ पर एमरजेंसी प्रोविजन, जो एमरजेंसी लगाई जाती है देश में, वो हमने जर्मनी से अडॉप्ट कर रखे हैं। तो ये हो गया सारा का सारा जो हमारे सोर्सेज हैं, वो मैंने ऑलमोस्ट सारे आपको यहाँ पर बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द हाईएस्ट आयोनाइजेशन इंथाल्पीज आर फाउंड इन, जो हाई आयोनाइजेशन इंथाल्पी होती है, इंथाल्पी क्या होती है कि किसी दूसरे मेटल या एलिमेंट से ज्वाइन करने की कैपेसिटी, वो सबसे ज़्यादा किस में होती है, तो वो होती है ऑप्शन नंबर सी, सभी को पता होगा, हैलोजन्स में। हैलोजन में कौन से आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आर्सेनिक क्या बोलते हैं उसको, लास्ट में आता है यूयूआई, ठीक है, ये याद रख लेना, ये इनमें से पूछ लिया जाता है कई बार, कौन से ग्रुप में आते हैं। ये ग्रुप 17 में हमें देखने को मिलते हैं। ग्रुप 18 में क्या देखने को मिलता है, ग्रुप 18 में हमें नोबल गैसेस यानी कि इनर्ट गैसेस देखने को मिलती हैं, जो कि फुल्ली स्टेबल होती हैं। ये भी अगर इनको आयन वगैरह कुछ मिल जाए, एटम वगैरह, तो ये भी स्टेबल हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ग्रुप 17 में, हैलोजेंस इनको बोला जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इनर गैसेस का, इनर्ट गैसेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इनर्ट गैसेस होती है नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, एर्गॉन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ठीक है, ये होते हैं इनर्ट गैसेस। को आता है अल्कलाई मेटल्स, अल्कलाई मेटल्स हमें ग्रुप 1 में देखने को मिलते हैं, ठीक है। टोटल ग्रुप कितने होते हैं, ग्रुप टोटल होते हैं 18। कितने ब्लॉक होते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में, एस, पी, डी और एफ ब्लॉक हमें देखने को मिलते हैं। ट्रांजिशनल एलिमेंट कौन से होते हैं, ट्रांजिशनल एलिमेंट हमारे डी ब्लॉक में हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई। ह्यूमन आई के ऊपर जो रेटिना पे इमेज फॉर्म होती है वो कैसी होती है, वर्चुअल और इरेक्ट होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है, वर्चुअल एंड इन्वर्टेड होती है, या रियल और इरेक्ट होती है। तो बताइए इसका फटाफट आंसर क्या है। तो इसका आंसर है रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो आई है वो देखिए, आई क्या है, कन्वेक्स लेंस की तरह एक्ट करती है। जब लाइट आती है यहाँ पर, कि कुछ इस तरह से इमेज यहाँ पर ऐसे इस तरह से कुछ आप मान के चलिए ऐसे बन जाती है, ठीक है। ये भी मेरे को डायग्राम अच्छे से मेरे से बनी नहीं, लेकिन इतना याद रखिए, रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है, यानी कि उल्टी इमेज बनती है हमारी आई पे। तो आप बोलोगे कि सर हमें दिखता कैसे सीधा, तो जो वो मैसेज जब ब्रेन के पास ट्रांसफर होता है तो वो आगे और ब्रेन उसको सीधा कर देता है, ठीक है। याद रखना, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रेटिना पे बनती है। रेटिना पे 2 एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं, हमें रॉड्स और दूसरे मिलते हैं कॉन्स, जो कि हमारा कलर डिसाइड करते हैं। और आपको बताना है और क्या बताना है आपको, मैं आपको नीचे बताता हूँ। देखिए यहाँ पर ये मैंने बता रखा है। मायोपिया को क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि पास का दिखता है दूर का नहीं दिखता। और इसको कैसे करेक्ट कर जाता है, कनकेव लेंस की वजह से। हाइपरमेट्रोपिया या हाइपरोपिया आजकल नाम चेंज हो गया है, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग साइटेडनेस। और इसको कैसे करेक्ट करा जाता है, कन्वेक्स लेंस की वजह से। तीसरी होता है प्रेसबायोपिया, जिसमें लॉस ऑफ फोकस, आपको चीज़ें ब्लर देखना शुरू हो जाती हैं, चाहे पास की हो चाहे दूर की हो, तो वो उसको करेक्ट करा जाता है बाईफोकल लेंस, यानी कि उसमें कन्वेक्स लेंस और कनकेव लेंस दोनों यूज़ करे जाते हैं। और एक तीसरी होती है कैटरैक्ट। कैटरैक्ट में जिसको हमारे लोकल भाषा में क्या बोलते हैं, मोतिया बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे ठीक करा जाता है, उसको ऑपरेशन से ठीक करा जाता है, जिसमें एक वाइट लेयर हमारे जो आई बॉल होता है उसके ऊपर ऐसे चढ़ जाती है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट साइन एन एग्रीमेंट विद J&K टू बूस्ट कल्टीवेशन ऑफ सेफ्रॉन एंड अदर क्रॉप्स। फटाफट इसका आंसर क्या है, करंट अफेयर का क्वेश्चन उठाया मैंने। तो कौन सी स्टेट ने साइन करा है J&K के साथ सेफ्रॉन की कल्टीवेशन बढ़ाने के लिए और अदर क्रॉप्स की? तो ये करा है सिक्किम ने। ठीक है, सिक्किम ने J&K के साथ एक एग्रीमेंट साइन करा है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन वॉज हैंड रिटन बाय। जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रिटन हैंड रिटन किसने करा था, लिखा किसके द्वारा था? ऐसे तो भीमराव अम्बेडकर सबके दिमाग में आ रहा होगा, लेकिन हैंड रिटन किसने करा था? ठीक है, तो ये करा था प्रेम बिहारी नारायण रायजादानी जी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। डैश कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क होस्ट एंड यूज टू ट्रांसफर डेटा। अभी ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है, काफ़ी मेरे को लग रहा है ये आपके लेवल से ऊपर का क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, तो इसको देख लो एक बार। ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, इतना डीप क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं ना, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डैश कनेक्ट्स मल्टीपल नेटवर्क होस्ट एंड यूज टू ट्रांसफर डेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हब। हब क्या करता है, कनेक्ट करता है मल्टीपल नेटवर्क होस्ट को और ट्रांसफर डेटा करने में हेल्प करता है हब। और इसके बारे में अगर ब्रिज मॉडम और स्विच के बारे में देखें तो देखिए यहाँ पर मैंने सारा नीचे यहाँ पर बता रखा है, तो आप ये आराम से पॉज करके रीड आउट कर सकते हैं। और PDF आपको हमेशा की तरह टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं बार बार बोल रहा हूँ, मैंने दे रखे होते हैं, एक बार चेक कर लिया करो। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर ऑफ कश्मीर वाज आल्सो नोन एज शाही खान। किसको बोला जाता था? शाही खान। तो बताइए फटाफट। ये अगेन मोस्ट फेमस ज़ैनुल अबदीन को बोला जाता था। ठीक है, काफ़ी बार मैंने आपको बता रखा है, ज़ैनुल अबदीन को अकबर ऑफ कश्मीर भी बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी बार मैंने बताया अकबर ऑफ कश्मीर बोला जाता है, बुड बादशाह बोला जाता है। ठीक है, काफ़ी इन्होंने जो है वो डेवलपमेंट करी थी, सेकुलर थे काफ़ी, हिंदूज़ और मुस्लिम्स को लेकर कोई भी भेदभाव वगैरह नहीं करते थे। इन्होंने एक रिवर आइलैंड भी बनाया था, क्या बनाया था? जैनलंक भी इन्होंने ही बनाया था। ठीक है, एक इन्होंने रूपलंक बनाया था, रूपलंक भी बनाया था। ठीक है, ये सारा का सारा मैंने आपको कई बार वीडियोस में यहाँ पर बता रखा है, पिछली वीडियोस देखो अगर आपको पेपर सच में क्लियर करना है तो। उसके बाद आता है शाह मीर किसके फाउंडर हैं? शाह मीर डायनेस्टी के फाउंडर हैं। ठीक है, और इसमें शाह मीर डायनेस्टी के ही ज़ैनुल अबदीन भी हैं। यूसुफ शाह चक को क्या करा था, अकबर ने हरा के जेल में बंद करा था। उसके बाद जो है वो मुगल शासन शुरू हो गया था कश्मीर में। सिकंदर शाह को बुट शिकन बोला जाता है। इन्होंने सारी की सारी जो बुद्धिज़्म की वगैरह जो इमेजेस थी, स्टैचूज थी, उनको तोड़ दिया था। ठीक है, और ये काफ़ी ज़्यादा वो कहते हैं ना कि कट्टरवादी थे एक अपने धर्म को लेके। ठीक है, तो ये इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अत्याचार जो है वो कश्मीर की जनता पर करे थे। आगे बढ़ देखते हैं। हु हैज़ कॉल्ड कांग्रेस 3-डे तमाशा। कांग्रेस जब नई बनी थी तो उसको 3 दिन का तमाशा किसने बोला था? 3-डे तमाशा किसने बोला था कि ये सिर्फ ऐसे 3 दिन का तमाशा, ऐसे कुछ नहीं होगा? तो ये बोला था अश्विनी कुमार दत्त ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है? शेर पंजाब बोला जाता है। ठीक है, पंजाब केसरी भी इनको बोला जाता है। और आगे देखें तो उसके बाद आपको यहाँ पर पिताबी सीतारामैया यहाँ पर दिख रही होंगी, तो ये कौन थे? ये फर्स्ट गवर्नर थे मध्य प्रदेश के। ठीक है, ये भी याद रख लेना, ये भी एक इंडियन फ्रीडम फाइटर ही थे। अरविंदो घोष की बात करें यहाँ पर तो ये एक फिलोसफर थे। उनकी जो सबसे फेमस बुक है वो है सवित्री। ठीक है, याद रख लेना, अरविंदो घोष ने क्या लिखी थी? सवित्री लिखी थी यहाँ पर अरविंदो घोष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट्स रिलीज एनर्जी ड्यूरिंग। प्लांट्स एनर्जी कब रिलीज़ करते हैं, क्या कर रहे होते हैं उस टाइम पर? तो ये कर रहे होते हैं उस टाइम रेस्पिरेशन के टाइम ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि सनलाइट की हेल्प से फूड बनाते हैं, और क्या छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और क्या इनटेक करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक करते हैं यहाँ पर। ठीक है, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। द ब्लड वेसल्स विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर इज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं थोड़ा सा टाइम लूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर आंसर बता देता हूँ कि ब्लड वेसल्स विच कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लीवर, उनका नाम क्या होता है? तो उनका नाम होता है हेपेटिक आर्टरी। ठीक है, ये याद रख लेना। ये आपको आर्टरी और वेन में काफ़ी कन्फ्यूजन होती होगी, तो मैं आपको बताता हूँ फटाफट। ठीक है, आर्टरी क्या करती है? आर्टरी करती है प्योर यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है आर्टरी। ठीक है, वेन क्या करती है? इम्प्योर यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है वेन, और आर्टरी का मैंने बता दिया प्योर। लेकिन जब इनके साथ पल्मरी वर्ड आ जाए, देखिए यहाँ पर पल्मरी लिखा है। ठीक है, पल्मनरी का मतलब क्या होता है? पल्मनरी का मतलब होता है लीवर नहीं, लंग्स। पल्मरी का मतलब ये होता है किससे रिलेट करना होता है आपको? लंग्स से। और जब आपके साथ पल्मरी ऐड हो जाए ना, यानी कि पल्मरी वेन ऐड हो जाए, तो इसका मतलब इसका काम क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। अगर वेन क्या करती है, मैंने आपको बताया, वेन क्या करती है? इम्प्योर ब्लड कैरी करती है, लेकिन जब इसका पल्मनरी वर्ड ऐड हो जाए तो ये क्या करेगी? ये भी प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। तो ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज करा जाता है एग्जाम में इसको लेके, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। अभी देखिए पल्मनरी आर्टरी क्या करती है? आर्टरी मैंने आपको बताया प्योर ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, लेकिन पल्मनरी ऐड हो गया यानी कि अभी क्या करेगी? ये डी ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी। ठीक है,
तो ये सारा का सारा आपको याद रखना है कि कई बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हो प्राइमरी वर्ड में और नॉन प्राइमरी जो ऐसे वेन सिंपल दे दिया होता है। तो इस बार अभी आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैंने आपको डिटेल में यहाँ पर बता दिया है। और कोई आपको डाउट होगा अगर तो वो आप कमेंट में मेरे से पूछ लेना, मैं आपको सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। तो ठीक है, आज के लिए इतने क्वेश्चन रखते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें। ठीक है, काफ़ी मेहनत लगती है और आप लाइक बिल्कुल भी नहीं कर रहे हो वीडियो को, जिससे मेरा मोटिवेशन दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। कम से कम मैं एम करके चलता हूँ, आप 200 लाइक इस पर कर दोगे कंप्लीट, और 200 लाइक जैसे कंप्लीट होंगे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा। अगर आप आज ही कर दोगे तो मैं आज ही वीडियो लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।